तो हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसी तरीके की कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, किसी तरीके की कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, साथ ही आप लोगों के लिए सेहतमंद भी होगा ये टॉपिक, क्योंकि इन बातों को जानने के बाद आप लोगों को अपने जीवन में कैसे एक नियम अनुसार काम करना है वो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ये सब नहीं पता रहता है। खाना मतलब यानी कि हमारा आहार जो हमें मतलब अच्छा रखने की, स्वस्थ रखने की, सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं हम लोग कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि खाना खाने के बाद की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे आप लोगों को अगर फॉलो करने हैं तो नियम अनुसार करेंगे, रूल के हिसाब से करेंगे, तभी आप लोग आगे सेहतमंद जीवन पा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आहार होता है वही हमारे जीवन की कुंजी होती है, उसी से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा खाना ही हमारा निर्धारित करता है कि हम लोग कितने दिन आगे चल पाएंगे, कितनी बीमारियां हो पाएंगी और कितनी नहीं होएंगी। तो सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आपको करना है। और कई कई बार तो लोगों को धूम्रपान और शराब, मांस, इन सब चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद भी फ्रेंड्स वो लोग सेहतमंद नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग गलतियां कर रहे होते हैं। तो उन्हीं गलतियों को आज मैं बताने आई हूँ, साथ ही कॉपी पेन लेकर आई हूँ और सारे पॉइंट्स नोट करके आई हूँ। आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को और क्या क्या नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद के ही पॉइंट्स आपको बताऊंगी। अगर आप वो ध्यान में रखेंगे, वो ध्यान में रखकर आप अपनी एक्टिविटी करेंगे, अपनी चीज़ें करेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि कई कई बार लोगों ने बहुत सेहतमंद खाना खाने के बाद भी किसी न किसी एज में, किसी न किसी समय उनको बीमारियां लगी, और बड़ी से बड़ी बीमारियां लगी, क्योंकि वो लोग नियम अनुसार काम नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों को ये फैक्ट्स, ये चीज़ें, ये रूल्स नहीं पता होंगे, क्योंकि 90% लोग इन चीज़ों से अनजान हैं। तो वही मैं आप लोगों को आज बताने आई हूँ। स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत असर पड़ रहा है, हमारा जीवन बहुत खराब हो रहा है। तो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद क्या हम ऐसा काम करें, क्या ना करें, जिससे हमारा जीवन एकदम अच्छा हो जाए और हम रोग मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए और स्वस्थ हो जाए। तो हम वही सब आपको बताने जा रहे हैं आज। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जब खाना खाते हैं, जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, खाना खाने के बाद जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट, एक सिगरेट आप खाना खाने के पहले पिएंगे वो इतनी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद एक सिगरेट पी रहे हैं, वो 10 सिगरेट का काम करेगी, क्योंकि निकोटिन जो होता है वो जाकर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से फ्रेंड्स ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उससे हमें ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। और अभी नहीं हो रही हैं तो बाद में होंगी, क्योंकि एक सिगरेट 10 के बराबर हो जाती है और खाना खाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हमारे शरीर में डालती है, जिससे हमें भारी बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, इन सब की परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप लोग, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मतलब, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो सिगरेट के आदी हो जाते हैं, जो सिगरेट खाना खाने के बाद खाते पीते हैं। सिगरेट जब भी आप पियेंगे, अगर खाना खाने के बाद आप पियेंगे तो उनको तलब सी होने लगती है, तुरंत लगता है कि खाना खाने के बाद वो तुरंत सिगरेट पिए, इस वजह से उनको काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक, ये बहुत यूज़फुल और बहुत मतलब काम की एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे जितना भी आया मैंने सब नोट करके आपको बताने की कोशिश की है। और आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग है, तो लाइक करके जाइएगा और पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि यूज़फुल भी बहुत है। शायद ही आपके यूट्यूब पर किसी ने ऐसा वीडियो बनाया होगा। तो फ्रेंड, इसके बाद पेट भर के खाना खाने के बाद जो लोग तुरंत लेटते हैं,
पेट भर के खाना खा लिया और तुरंत लेट गए, उससे भी बहुत सारी दिक्कत होती हैं, क्योंकि जब आप लेट जाते हैं उससे हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है। आप सो तो रहे होते हैं लेकिन आपके पेट में वो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। उसकी वजह से जब आप उठते हैं, क्योंकि आपको नींद नहीं आई तो डाइजेशन भी नहीं हो पाया और खाना खाने के तुरंत बाद आप लेट गए, जिसकी वजह से आप लोगों की जो एसिडिटी हो गई, जब उठे खट्टी डकार आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम और बाकी दिक्कतें हो सकती हैं। तो खाना खाने के बाद जो लोग लेट जाते हैं, लगभग हमें गैपिंग 2 घंटे की रखनी चाहिए, चाहे रात का खाना हो चाहे दिन का खाना हो। किसी भी टाइम पे आपने खाना खाया तो फ्रेंड्स आप लोगों को 2 घंटे की गैपिंग के बाद ही लेटना है, तुरंत नहीं लेटना है। तो ये वीडियो, ये जो मैंने फैक्ट बताया है, जो चीज़ बताई है, वो आप लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, एक जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो ये है कि ज़्यादा चटपटा खा लेते हैं जब आप, तो आप लोगों को मीठा खाने का मन होता है। और ज़्यादातर लोगों की मतलब ये आदत होती है कि रात में हमने खाना खाया उसके बाद हम मीठा खाएंगे, जैसे कि आप गुड़, मिश्री, फल ये सब लेते हैं तो आप लोगों को खाना खाने के बाद नुकसान नहीं करता है। लेकिन चीनी से बनी चीज़ें, यानी कि चीनी कितने केमिकल के साथ बनती है जिससे वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चीनी से बनी चीज़ें अगर आप कोई भी खाएंगे, रसगुल्ला, मिठाई, कुछ भी खाएंगे जो एसिडिक हो जाती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, हर एक चीज़ फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवॉइड करिए, उसके बाद इससे बीमारियां भी काफ़ी हो जाती हैं। तो हमारा जो खाना है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम स्वस्थ हैं कि नहीं है, ये सब आपको आपका खाना ही बनाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको रूल के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग अपनी सेहत खराब कर लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी यूज़फुल रेसिपी लेकर आई हूँ, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव है, पहली बार बनाया है, कैसा मैंने बनाया है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, चीनी में हाई कैलोरीज होती हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो रात में खाना खाने के बाद, किसी भी टाइम पे आप खाना खाने के बाद ये ना खाएं, चीनी की बनी चीज़ें ना खाएं, मिश्री गुड़ वगैरह खाएंगे तो फ़ायदा करेगा। उसके बाद काफ़ी लोग होते हैं जिनको आदत होती है खाना खाने के बाद टहलने की या चलने की, खाना खाया उसके 2 मिनट बाद ही चलना शुरू कर दिया। लोगों के दिमाग में ये है कि खाना खाने के बाद अगर टहलेंगे तो हमारा जो डाइजेशन होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप खाना खाने के बाद तुरंत चलना शुरू कर देते हैं तो जो हमारा प्रोसेस होता है खाना डाइजेशन होने का, वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर एसिडिटी वगैरह हर चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। बेशक आप लोग टहलें, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट बाद टहलना शुरू करें, क्योंकि आधे घंटे 15 मिनट बाद जब आप टहलना शुरू करेंगे तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा और फिर आप लोग टहलेंगे तो आप लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं टहलना है, और खाना खाने के बाद अगर आप चलेंगे तुरंत तो आपको मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि खाना खाते खाते ही लोगों को कभी कभी गर्मी लगने लगती है। तो खाना आप जब भी खाएंगे, ब्लड फ्लो होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर मतलब फ्लोइंग ब्लड फ्लो हो रहा है जब खाना खाते हैं, उस वजह से हमारे शरीर में भी गर्मी आती है। तो जब आप चलेंगे तो और ज़्यादा हमारे शरीर में गर्मी होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सिगरेट वाला मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया पेट भर के खाना खाने के बाद अगर आप लेट रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मीठा, चीनी की बनी चीज़ें खाई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चीनी हमारी केमिकल के साथ बनती है, वो एसिडिक होती है। उसके बाद हमने एक आपको बताया तुरंत नहीं चलना है, 15 मिनट बाद चलना है। मीठा खाना है तो आप थोड़ी देर रुक के खाइए। सोना है अगर आपको तो 2 घंटे बाद सोइए, और सिगरेट तो वैसे छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा सही है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है 6, बहुत लोगों को आदत होती है कि चाय कॉफ़ी पीने की, खाना खाया और चाय कॉफ़ी पी, तो चाय कॉफ़ी पीने की जो आदत है वो भी बहुत 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 गलत है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, आप लोगों को पता होगा, और उसमें होता है टैनिक एसिड, जो हमारे खाने में जो प्रोटीन, आयरन होता है उसको ख़त्म कर देता है, हमारे शरीर में नहीं जाने देता है। अगर आपने खाना खाया और कुछ अच्छा पोषण वाला खाना खाया जिसमें प्रोटीन है और हर एक चीज़ है, लेकिन आपने खाना खाने के बाद चाय और कॉफ़ी पी ली, उस कैफीन में टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड हमारे प्रोटीन को, हमारे जितने भी खाने के न्यूट्रिशन को है वहीं पर ख़त्म कर देगा। आप कमज़ोर होते जाएंगे, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आपके शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिनको चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है, वो भी खाना खाने के बाद। और फ्रेंड्स, जो हमारा 7वां पॉइंट आता है, खाना खाने के बाद तुरंत नहाना। खाना खाने के बाद तुरंत नहाते हैं जो लोग,
उनको भी ये सलाह दूंगी मैं कि नहाए ना, क्योंकि खाना खाते वक्त आपने खाना खाया तो जैसा मैंने पहले बताया कि ब्लड हमारा फ्लो होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है जैसे हम खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे शरीर में भी मतलब थोड़ी सी गर्मी आती है। तो गर्मी जब आएगी और जैसे ही आप खाना खाने के बाद नहाने जाएंगे वैसे ही आपके शरीर में हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन की फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपकी तबीयत खराब होगी, फिर परेशानी होगी। तो खाना खाने के तुरंत बाद ना नहाएं। नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद लोगों को आदत होती है तो 1 घंटा 2 घंटा रुक के फिर नहाएं। आधा 1 घंटे का गैप रखें खाना खाने और नहाने के बीच में। उसके बाद जो एक हमारा 8th पॉइंट आता है उसमें यही है कि पानी पी लेते हैं बहुत लोग ठंडा। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो आपको वो नुकसान करेगा, क्योंकि जो हमारे शरीर में एसिड्स होते हैं पानी पीने से पतले हो जाते हैं। और अगर आपने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया तो जो हमारे डाइजेशन वाले एसिड्स होते हैं वो सारे पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद प्रॉब्लम, आप बेशक छाछ पीजिए और दही खाइए, ये सब कर लीजिए, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीजिए। और फ्रिज में रखा ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, कभी बीमारियां नहीं लगेंगी आपको। और वैसे तो ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि पानी पीने वाला मिथ जो था वो सब लोग जानते होंगे, तो ये तो मैंने बता दिया, ये नॉर्मल था। लेकिन चाय कॉफ़ी वाला, टहलने वाला और भर पेट खाना खा के लेटने वाला, सिगरेट वाला, ये सब आपको मैंने जो बताए वो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। आप लोग मतलब आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से। उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है जो मैं बताने जा रही हूँ, खाना खाने के बाद तुरंत जो ब्रश करते हैं, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, मतलब ज़्यादातर क्या 90% लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद ब्रश करने की। तो जैसे कि हमने कुछ एसिडिक खाया जिसमें सिट्रस एसिड होता है, और हमने खाया संतरे खाए, नींबू खाया, ऐसा कुछ खट्टा खाया जिसकी वजह से सिट्रस एसिड हमने खाया मतलब, और उसके बाद तुरंत ब्रश करते हैं तो उस वजह से फ्रेंड्स हमें दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वही प्रॉब्लम, बीमारियां वगैरह सब हो सकती हैं। तो जो लोग ब्रश करते हैं खाना खाने के तुरंत बाद वो ब्रश ना करें, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से भी हमें नुकसान होता है और सारी चीज़ें सिर्फ आकर डाइजेशन पे ही रुकती हैं। तो जैसा कि मैंने सिगरेट वाला बताया, चीनी वाला बताया, भर पेट खाना खा के लेटने वाला बताया, जितने भी हमने बताए आपको सारी चीज़ें यही थी कि आपका डाइजेशन ख़राब हो रहा है। और हमारा जो स्वस्थ जीवन बन सकता है वो हमारे पेट से होता है। अगर आपका पेट खराब, डाइजेशन खराब, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो उस वजह से फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं अगर आप लोग ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में इन रूल्स को बना लेंगे, नियम अनुसार काम करेंगे, तो आप लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बीमार नहीं होंगे और आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो तैयार किया है। शायद ही कोई इस बारे में बताता हो, 90% लोगों को ये सब बातें नहीं पता होंगी। तो गाइस, सारी चीज़ें पेट से संबंधित होती हैं, और पेट से अगर आपका डाइजेशन नहीं सही है तो आपको बीमारी होती है, सर दर्द होता है, हड्डियों में परेशानी, शरीर कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी अदर मतलब बड़ी बीमारियां भी होती हैं, तो वो सब आपके पेट से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपका पेट सही है, डाइजेशन सही है, आप स्वस्थ जीवन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बीमारियों से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही होप के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आज आप लोगों के लिए इतने सारे पॉइंट्स लिख के मैंने वीडियो बनाई है। इस टॉपिक के लिए मैंने ढेर सारी मेहनत की है, ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, उसके बाद मैंने आपको बताया है। तो हम आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फ्रेंड्स अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ये तो बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए। ये टॉपिक ही ऐसा है कि ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जिनको अपने नियम अनुसार काम करने नहीं आते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो दिखाइए ताकि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो ये वीडियो। और वीडियो को एंड कर रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।